नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन 32, कोई स्पेसिफिक पार्ट या पूरा कराने का मूड है? बस पक्का? चलो, क्विक रेशियो क्या वैल्यूज है? मैक्सिमम 5000 है, चलो 8000 10,000 ले लेते हैं। क्विक रेशियो क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, 0.8:1। लेट अस अज्यूम 8000 10,000। कोई डाउट? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, प्री पेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 500 प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज अ करंट, इट इज लाइक अ करंट एसेट, यस और नो? तो अगर आपने प्रीपे करी इंश्योरेंस तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मतलब अगर प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब, सर क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, तो आपको ये बोल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन अगर एक सिनेरियो था, क्विक रेशियो 0.8:1 था, 8000 10,000 था। अब अगर ये हो जाए कि आप इंश्योरेंस, अगर मतलब ये ना एक नई चीज अगर ऐड हो जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये होता है क्वेश्चन। तो ये मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि यू हैव टू टेक बोथ द एस्पेक्ट्स, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज अ ट्रांजैक्शन, अ न्यू ट्रांजैक्शन। तो प्री पेड इंश्योरेंस अगर आ गई तो मैं पूछ रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बोलो। पैसे दिए कि नहीं दिए? दिए ना, तो सबसे पहले तो कैश कम होगा, लेकिन इस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, तो एक एसेट क्रिएट हो जाएगा। यस और नो? ये क्लियर है? अब आते हैं इस रेशियो के इम्पैक्ट पे। कैश कम हो गया, अब हमें क्विक रेशियो से मतलब है, करंट रेशियो से नहीं। तो हमें क्विक एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, करंट एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो अगर कैश कम हो गया तो क्या ये क्विक एसेट्स को अफेक्ट करेगा? कम हो जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ गया, क्या ये क्विक एसेट्स को अफेक्ट करेगा? ये करंट एसेट्स बढ़ाएगा, नॉट क्विक एसेट्स। जो क्विक एसेट्स को अफेक्ट कर रहा है वो करंट को तो करेगा ही करेगा। मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ कि यही सेम प्रीपेड इंश्योरेंस करंट रेशियो पे इंपैक्ट आ जाए तो नो चेंज हो जाएगा। क्यों? जितने से कैश कम हो रहा है उतने से ही करंट एसेट बढ़ रहे हैं, तो करंट एसेट चेंज ही नहीं हुए। लेकिन क्वेश्चन है क्विक एसेट्स पे, क्विक रेशियो पे, तो क्विक एसेट्स प्रीपेड इंश्योरेंस से अफेक्ट ही नहीं होते क्योंकि वो उसमें इंक्लूडेड ही नहीं। लेकिन वो पे करने की वजह से आपके पेमेंट तो ही है, पैसे तो गए हैं, तो सिर्फ क्विक एसेट्स कम हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटी तो अफेक्ट ही नहीं हो रही। क्विक रेशियो 7500 अपॉन 7500 अपॉन 10,000, 0.75:1, therefore the ratio will reduce, decrease. Clear? Second. Fourth, honored a bills payable on maturity, जो भी है फोर्थ है या डी है। ऑनर आर ओन एक्सेप्टेंस, BP2 कैश और बैंक। कितना? कुछ दे रखा है उन्होंने अमाउंट 5,000, तो ध्यान से देखना, 5,000 अलग ट्रांजैक्शन है। तो इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट करंट लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी, कितने से? 5,000 से। कैश क्विक एसेट्स का ही पार्ट होता है, क्विक एसेट्स कम हो जाएंगे सेम 5,000 से। क्विक रेशियो कितना था? 8000 10,000 -5, -5, 3/5, तो क्या हो गया? 0.6:1। रेशियो विल रिड्यूस, रेशियो विल रिड्यूस 3/5। पहले 0.8:1 था, अब 0.6:1 हो गया। दोनों केस में क्लियर है आपका डाउट? अभी समझ आ गया? क्विक रेशियो में आपको थोड़ा सा ध्यान, करंट रेशियो से ज्यादा ध्यान देना होता है क्विक रेशियो में, क्योंकि करंट रेशियो में तो सारी करंट एसेट्स आ रहे हैं, क्विक रेशियो में यू हैव टू बी केयरफुल। तो मतलब फर्स्ट टाइम गो स्लो, बस ये बोलूंगा कि क्विक रेशियो में बी केयरफुल।